जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को, ओम काली, सभी भक्तों को बहुत ही सुंदर पावन पर्व जो हमारा आ रहा है नवरात्रि। और इसी नवरात्रि से हम सनातनियों का नया साल शुरू होता है। आप सभी को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी प्रकृति, सारी दुनिया, जब आप किसी सही काम के लिए सही रास्ते पे सही तरीके से चलते हैं ना, तो वो उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उस परमात्मा से जुड़ी, वो सब आपको सक्सेस करने के लिए पुश करने लगती हैं। यही काम करता है एक सच्चा मंत्र, एक सच्चा देवता और एक सच्चा भक्त उसका। तो आज फिर माँ भगवती के जो पावन नवरात्रे आ रहे हैं उनकी बात होगी, जो 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं। कैसे आप संकल्प लेंगे, कितने बजे घट स्थापना करेंगे और कितने बजे से, चाहे ये महाकाली जी की साधना है या माँ देवी भगवती की, दुर्गा की साधना है। वैसे तो ये 9 दिन 9 देवियों के हैं, लेकिन अगर 51 पीठ और 10 महाविद्याओं समेत आप किसी भी देवी की साधना या किसी भी अपने इष्ट की साधना या किसी भी देवता की साधना या अपनी गुरु साधना, कोई भी साधना इस समय में उठाना चाहते हैं ना, तो इससे सुंदर समय कोई भी नहीं हो सकता कि 6 महीने की साधना एक तरफ और ये सिर्फ कुछ 9 दिन या 11 दिन की साधना एक तरफ। जिन्होंने अभी तक कोई भी साधना नहीं किया या जो इस फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से चलना चाहते हैं, आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए इन नवरात्रों से बढ़ के कोई भी दिन या कोई भी समय साधकों के लिए नहीं हो सकता। तो आज हम माँ दुर्गा के इन पावन नवरात्रों की जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले चाहे आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, इसमें आपको गुरु मंत्र को जरूर करना है। इसमें आपको गणेश जी का मंत्र जरूर करना है। इसमें आपको महादेव का एक माला जरूर करनी है। इसमें आपको श्री हरि विष्णु नारायण की एक माला जरूर करनी है। और देखिए, ये शनि का साल है, शनि स्थिति बदलने जा रहे हैं, ग्रहों में शनि और राहु इकट्ठा होने जा रहे हैं। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने पहले वीडियो बना दिया है, स्पेशल इस दिन पर भी बना दिया है कि 29 तारीख को आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अब भगवती का जो है, इस बार आपको, अगर आप साधना चाहे महाकाली जी की कर रहे हैं, तो वो पहले वीडियो बहुत सारी हैं कि लाल वस्त्र, लाल आसन, रुद्राक्ष की माला और माँ के पताशे, लौंग, इलायची, 5 प्रकार का मेवा, माँ को दूध, केला, फल फ्रूट में आप कुछ भी दे सकते हैं। ये माँ का भोग रहेगा। इसमें माँ का लौंग से हवन चलेगा, आप लौंग से हवन करेंगे। और रूटीन में एक ही समय होना चाहिए साधना में बैठने का। और जब कहते हैं कि नवरात्रि, तो सिर्फ नाम मात्र से ही इसका जो मोल है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि नवरात्रि। तो जितना इसमें दिन का महत्व नहीं है, जितना इसमें रात्रियों का महत्व है। तो आपको रात में, चाहे आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, आपको 1-1.5 घंटा जरूर बैठना है मंत्र के लिए, मंत्र जाप के लिए। तो इसमें आप 30 तारीख को जो है घट स्थापना करेंगे। और ये जो घट स्थापना होगी या ज्योत प्रचंड करेंगे, जो लोग अखंड ज्योति चला रहे हैं वो लोग भी, और जो लोग सुबह शाम की ज्योत जलाएंगे वो लोग भी। तो आपको लगभग सुबह 6, 6:15 बजे से लेके, मतलब आप 5 बजे उठें, नहाएं धोएं, गंगा जल का छींटा दें। पहले ही दिन सारा सामान रात को रेडी करके रख लें। गंगा जल आपके घर में होना चाहिए। आपको 29, 28 तारीख से गंगा जल में हल्दी, गोमूत्र वगैरह डाल के नहाना शुरू करना है। रोज आपको ये स्नान करना है 9-10 दिन तक लगातार। 28 तारीख से लेके आप गंगा जल, गोमूत्र, पीली सरसों, एक लौंग, एक छोटी इलायची अपने पानी में डालिए, हल्दी, और इससे आपको रोज स्नान करना है। आपको भूमि आसन में ही सोना है। अब अगर कोई ऐसा सीरियस बात है, मैटर है कि आप जमीन में नहीं सो सकते, वो एक अलग बात है। वरना तो साधक को जहाँ आपकी अखंड ज्योति चल रही है, आपको वहीं सोना होता है, वहीं बैठना है, वहीं लिटना है, वहीं आपका पूजा पाठ चलेगा। एक तरफ से ये सोच लीजिए कि 11 दिन के लिए आपके लिए ये दुनिया है ही नहीं। और इतनी बड़ी शक्ति जब आती है ना धरती पर, तो अगर सच्चे मन से, सही तरीके से, थोड़ी सी भी पूजा आपने बिना किसी
चालाकी के या बिना किसी, क्योंकि ये तो हम सोचते हैं ना कि वो सिर्फ हमारी अच्छाई ही देख रहा है, लेकिन वो तो हमारी एक एक चाल पर उसके इतने बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं। आपकी इतनी इतनी सी बात जब वहाँ जाएंगे वो सब बताएगा, ये किया था, ये किया था, तब हमें शर्मिंदा होके कहना पड़ेगा हाँ जी किया तो था। तो इसीलिए कोई भी ऐसा कार्य जो किसी को, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया जब मानसिक जाप का इतना बड़ा महत्व है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट जाप जो रहता है वो मानसिक जाप है। चाहे आप माला कर रहे हैं, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, और ये आपको हनुमान चालीसा, काली चालीसा, दुर्गा चालीसा, तो ये आपको जो है रूटीन में जरूर, भैरव चालीसा, बटुक भैरव जो है वो उनका चालीसा आपको पढ़ना है। जो बंगलामुखी जी हैं उनके साथ चलते हैं मृत्युंजय भैरव हैं उनके। और जो ये हम महाकाली जी के का जब सेवा करते हैं, क्योंकि भैरों के भी अलग अलग रूप हैं, तो जो हैं सबसे अच्छे जो हैं बटुक भैरव का, आप बटुक भैरव का चालीसा लाइए और उस चालीसा को पढ़िए। आपको दुर्गा कवच जरूर पढ़ना है अपने शरीर की रक्षा के लिए, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है। अब ये सारी चीज़ें आप जो पढ़ने वाला काम है, आप ये दोपहर के टाइम में, सुबह के टाइम में, या शाम को 5 से 7 के बीच में ये पढ़ने वाला काम आप हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जो जाप है वो घंटा 1.5 घंटा आपको रात्रि में 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, मतलब आपको बड़े रिलैक्स होके बैठना है। भले ही फिर आप माला लें या ना लें, 1 घंटे का जाप आपका चलना चाहिए। और अगर आप ओम क्लीम कालिकाय नमः या बीज मंत्र कर रहे हैं महाकाली जी का, या बंगलामुखी जी का बीज मंत्र है हिल ड्रीम, अगर आप वो कर रहे हैं, और वैसे मैंने इस बार बंगलामुखी जी की साधना दी है अपने बच्चों को, तो समय को देखते हुए, पैसे के अभाव को देखते हुए, आपके दुश्मनों को शांत करने के लिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चढ़ाई हम करने लगते हैं तो पता नहीं कैसे बहुत सारे लोग अजीब अजीब तरीके से इस दुनिया में हैं जिनको शायद किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। हम इतने दुखी हैं, इस बात से लोग दुखी नहीं है कि हम पर बहुत दुख हैं, लेकिन सामने वाला क्यों खुश है इस बात से लोग बहुत दुखी हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपको ये साधना को करना है। सुबह 6:15 बजे से लेके, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7, 7:30 बजे तक आपका जोत जो है वो लग जानी चाहिए। घट स्थापना हो जानी चाहिए। घट स्थापना जो आप रखेंगे वो छोटा सा मिट्टी का ही लाएं, और उसमें आपको एक सुपारी और पीली खड़ी हल्दी की गांठ मिलती है, वो आपको ज़रूर डालनी है। चांदी का सिक्का या कॉइन 5 का सिक्का आप उसमें डाल सकते हैं अगर चांदी का सिक्का नहीं है। और आप नारियल की स्थापना करेंगे। नारियल मैंने कई बार बताया कि कैसे रखते हैं। जो चौंच जैसी होती है नारियल की, उसको आपको दूसरी तरफ भगवान की तरफ रखना है, और जो मुख है उसको आपको अपनी तरफ रखना है। और वो मैं आपको दिखा भी दूंगी अभी नवरात्रों से पहले पहले। ये मैंने बना भी रखी है, आप इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं कि नारियल को कैसे स्थापित करते हैं। तो ये हमेशा देवी के दाएं तरफ, राइट साइड जो है, भगवती के राइट साइड में हमेशा अखंड ज्योत जो है वो राइट साइड में लगेगी, वहीं पर कलश की स्थापना होगी। तो आपको ये करना है। तो आप ये जल्दी उठें, करें, रोज़ नहाएं धोएं, और उसके बाद आपको जो अपना आसन है, बिल्कुल आसन को कभी भी ऐसा खुला सपाट करके ना छोड़ दें। हमेशा जाप करते हुए आपके पास पानी होना चाहिए, आप पानी रखें। पानी को जब भी जाप से उठें, सबसे पहले उठने से पहले जाप को समर्पित करें कि मैं सारी पूजा पाठ आपको समर्पित करता हूँ। और उसके बाद वो थोड़ा सा पानी अपने जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ नीचे गिराएं, उनको आंखों पे लगाएं, सम सम कराए नमा बोल के, उसके बाद आपको जाप से उठना है। ये कुछ साधना के नियम हैं। क्योंकि देखिए भक्ति तो हो सकती है, भक्ति में सब जायज़ है, आप कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साधना कर रहे हैं और आप इस साधना को इकट्ठा करना चाहते हैं, आप एक अच्छे साधक बनना चाहते हैं, आप उसके दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये हो गई आसन की और माला की बात। आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के भी घर का पानी तक भी आपको नहीं पीना है, अपने घर का पिएं और शुद्ध पानी पिएं। तो बाहर का कोई भी सामान अवॉइड करें। वैसे तो जैसे चिप्स वगैरह मिलते हैं, हम लोग तो वैसे नमक एक ही टाइम खाते हैं, तो मीठा आप कुछ भी खा सकते हैं, अपने हाथ से भी बना सकते हैं, बाहर का भी ला सकते हैं। फ्रूट खूब दबा के खाइए, दूध पिए खूब दबा के। भगवान को जो भी आप कुछ अपने लिए खा रहे हैं, पहले आप भगवान को उसका थोड़ा सा भोग लगाएं, और वो अमृत बन जाएगा और उसको आप खुद खाएं। बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत नेगेटिविटी आपकी
ख़त्म हो जाएगी इन छोटी छोटी बातों से। तो ये आपको करना है। और माँ पीताम्बरा जी का जो है आपको 100 पाठ, जो माँ बगलामुखी जी की साधना करेंगे 100 पाठ, ये अष्टोत्तर शतनाम पाठ है माँ का, जो आपको 100 पाठ करना है एक दिन में। अष्टोत्तर शतनाम पाठ मतलब माँ बगलामुखी जी के 108 नाम, जो धन दौलत के लिए, दुश्मनों के लिए, बीमारी के लिए, कर्जे के लिए, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, आप पर कोई केस बन रहा है, हर समस्या का समाधान है ये अष्टोत्तर शतनाम पाठ। तो इसको कैसे रखना है, कैसे संकल्प लेना है, ये सब मैंने बता दिया है। तो ये भी व्रत जैसे ही आप रखेंगे, पहले जोत जगाएंगे, माँ भगवती को नया आसन चुन्नी सारा बिछाइए, सबसे पहले गणेश जी को स्थापित करिए, चावल रखिए, छिड़किए, गणेश जी को बिठाइए। उसके बाद आप महादेव हैं, अगर शंकर भगवान का भगवती का परिवार है उनको रखिए, फिर आप माँ भगवती को बिठाइए। आप सब कुछ वहाँ पर धूप दीप जलाकर उनको फल फ्रूट सारा बिठाइए कि भगवती आप अपने परिवार सहित आएँ और मेरे घर में विराजमान हो जाएं 9 दिन के लिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। अब सेवा में ये ध्यान रखना है कि आप बिस्तर पर नहीं चढ़ सकते, आप अपने घर को बंद करके नहीं जा सकते कि जी हमने अंदर अखंड जोत जलाई और मैं बाजार में घूमने जा रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। आपके घर में ताला नहीं लग सकता, क्योंकि अगर कोई मेहमान आए घर में और हम किसी को स्थापित करें तो ऐसा हो सकता है कि हम उसे ताला मार कर चले जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। शुद्धि से सारा दिन जय माता की, जय माता की, ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली। अपने इष्ट देव का भोग, महा भगवती का भोग, अपने कुल के देवी देवताओं का भोग, अपने पितरों का भोग। भोग में आप जो भी बना रहे हैं, चाहे आप भोजन बना रहे हैं, चाहे आप फलवारी बना रहे हैं, चाहे आप दूध का भोग लगा रहे हैं, या पताशे तो फिर सबके पास होते ही हैं ना, तो ये 5-7 प्रसाद आपको रोज रात को देने हैं। अब जो पितरों का प्रसाद होता है उनको ज़मीन पे नहीं रखते, उसको थोड़ा ऊंचाई पे रखा जाता है। और जो बाकी ऐसे जैसे भैरव बाबा हैं, उसका प्रसाद कोई नहीं खा सकता, उनको एकदम से दूना लगाया उनका और बाहर रख दिया। और जो स्थान देव होते हैं उनका प्रसाद भी आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। बाकी अगर माँ भगवती महाकाली जी के लौंग इलायची हैं, ये आप उठा के चाय में पी सकते हैं। अगर पताशे हैं कुछ बांट दीजिए, कुछ अगर आप खाना भी चाहें तो आप खा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से, और एक ही वस्त्र रहेगा। अगर आप महाकाली जी की साधना कर रहे हैं तो काले और नीले कपड़े बिल्कुल ना पहने। बगला जी मुखी जी की कर रहे हैं, ब्लू और ब्लैक बिल्कुल अवॉइड है, बिल्कुल मत पहने। कोई भी साधना कर रहे हैं, या तो आपको लाल वस्त्रों का प्रयोग करना है या आपको सिर्फ येलो ही कपड़े पहनने हैं। आपका सिर 9 दिन के लिए बंध जाना चाहिए। पहले इन 9-10 दिनों में आपको ना नाखून काटने हैं, ना अपने बालों को छेड़ना है, ना आपको दाढ़ी मूछ बनानी है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है। अगर साधना में है तो पूरी तरीके से, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या देखेंगे, कैसे हम हो जाएंगे, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें वो देख रहा है और हमें उसके लिए सजना संवरना है। लेकिन आपको बहुत सज धज के तिलक लगाना है, वस्त्र सुंदर सुंदर पहनने हैं, सुंदर सुंदर भजन सुबह शाम घर में लगाइए, बंद द्वार लगाइए, पान के पत्ते लटकाइए, अशोका के पत्ते लटकाइए, दोनों तरफ शुभ लाभ लिखिए, स्वास्तिक बनाइए घर के बाहर। तो ये सारे काम जरूर करने। और अगर आप नहीं करते मतलब व्रत, तो इस बार व्रत जरूर करने हैं, क्योंकि ग्रह इस तरह के हैं, आगे 2 महीने इतने खतरनाक हैं कि जिसमें माँ भगवती ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। ये जगदम्बा परमेश्वरी मातेश्वरी बड़ी दयालु हैं। ये बहुत जो है कोमल हृदय की हैं, क्योंकि माँ ऐसी ही होती है। बच्चे चाहे कितनी भी गलती कर दें, नाक रगड़ रगड़ के क्षमा मांगनी है रोज। मंत्र उच्चारण के बाद क्षमा याचना करते रहिए। जब भी पूजा करके पाठ करके उठें, नाक रगड़ के क्षमा मांग के कि भगवती आप बहुत विशाल हैं, बहुत विशाल आपका मन है, मैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो रही है और मैं आपसे बस प्रेम करता हूँ, माँ माँ कह के तो आपके वो सारे दोष खत्म कर देगी। बस बच्चा बन के ही जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन बाप बनने की कोशिश नहीं करनी है उसके सामने। हनुमान जी को जरूर याद करना है, हनुमान जी का भोग, भैरव जी का भोग रूटीन में आपको देना है, क्षेत्रपाल का भोग जरूर देना है। तो यही छोटे छोटे से भोग प्रसाद हैं जिनको जरूर करना है। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। अगली वीडियो में जल्दी से मिलते हैं।